Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Aspire Learn. Myself Abhishek, and today is your day 11, and right now we are going to discuss your assignment for the day 11, which is related to your topic sequence and series. So let's start it. So question number 1 है बच्चे आपके पास log x, log y to the base x, log x to the base z and log z to the base y are in GP. ये सारी कंडीशन क्या है बच्चे आपके पास GP है. तो अगर a b c आर इन GP है तो बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाता है बच्चे? ए बी के इक्वल, ए सी के इक्वल, सॉरी. ठीक है, तो हमने बना लिया दिस इज बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी. ठीक है, एंड एक्स वाई जी इक्वल्स टू 64. एक्स वाई जी 64 है बच्चे, एंड एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब एंड जी क्यूब आर इन जी पी. तो ये आपके पास जी पी में है और ये आपके पास ए पी में है, आर इन ए पी. ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब आर इन. तो हमारे पास क्या है, ये होल स्क्वायर हो गया. अब हमने एक प्रॉपर्टी किया है. प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? लॉग ए टू द बेस पी विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ पी. ये प्रॉपर्टी किया. तो हमने लॉग एक्स अपॉन इसको अप्लाई कर लिया, लॉग एक्स अपॉन लॉग जी, लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, लॉग जी अपॉन लॉग वाई कर लिया. लॉग वाई एंड लॉग वाई कैंसिल हो गया, तो प्रॉपर्टी आ गया बच्चे. अब हमने क्या किया, लॉग जी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग जी क्यूब हो गया, लॉग एक्स आ गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स क्यूब आ जाएगा. तो दैट मीन ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है, दैट मीन एक्स इक्वल्स टू जी. अब आपके पास क्या है, ये कंडीशन आपस में क्या है, जी पी में, ए पी में है. तो अगर ए बी सी आर इन ए पी, तो ए पी में है तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस सी अपॉन टू. तो टू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी. इनका सम कर लीजिए. ठीक है, तो अब x किसके इक्वल है बच्चे, z के. तो हमने x इक्वल्स टू z कर लिया, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे रखा, तो z को हमने x सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया बच्चे x क्यूब दोनों. तो ये 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, y क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब, दैट मीन x इक्वल्स टू y. तो x आ गया इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z. ठीक है, दैट मीन्स बच्चे अगर आपके पास तीनों कंडीशन इक्वल है, दैट मीन्स वो ए पी में भी है एंड जी पी में भी है. द बोथ द कंडीशन आर इन ए पी एंड जी पी, कंडीशन इन बोथ इन ए पी एंड जी पी. ठीक है, तो अगर बच्चे वो ए पी और जी पी में है, अगर 3 कंडीशंस है एक्स वाई जी आर इन ए पी एंड जी पी में है, तो ये दोनों इक्वल होंगे. और अगर ये तीनों इक्वल है, दैट मीन ये तीनों जो है आपके पास एक्स वाई जी ए पी और जी पी दोनों में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, क्वेश्चन सेम है आपके पास, एक्स वाई जी आर इन ए पी, कंडीशन सेम है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स आर इन ए पी ओनली, बोथ ए पी एंड जी पी ओनली एंड नीदर ए पी नॉट जी पी. तो बच्चे इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है. तो एक्स वाई जी हमारे पास ए पी और जी पी में आए हैं, बोथ ए पी जी पी में है. एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जी है बच्चे. तो अगर आप एक्स वाई की बात करते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे वाई जी है, तो y और z दोनों x के इक्वल हैं, तो ये भी एक y z की अगर आप बात करते हैं तो y z दोनों x के इक्वल हैं, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा. और ये आपके पास zx है, तो zx भी आपके पास है, तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा. तो ये सारे इक्वल है बच्चे आपके पास, तो ये बहुत ए पी एंड जी पी होंगी, ये कंडीशन भी बहुत ए पी एंड जी पी होंगी. दिस इम्प्लाइज एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स ऑल्सो इन बोथ ए पी एंड जी पी. नेक्स्ट है बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ g इज़ द ज्योमेट्रिकल मीन, इफ़ m इज़ द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस. तो हमने किया है कि ज्योमेट्रिकल मीन कंडीशन क्या होती है बच्चे, अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, a1 a2 अप टू so on an, तो इन सभी का ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होगा, a1 डॉट a2 अप टू so on an, nth रूट. तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, y अपॉन जी, लॉग y अपॉन लॉग वाई जी, वाई जी. ठीक है, a1 a2 a3, a1 क्या है, z अपॉन लॉग जी एक्स. ठीक है, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा. a3 क्या आ गया, x अपॉन वाई लॉग एक्स वाई. m इज़ द ज्योमेट्रिकल मीन, एंड m सभी का क्या है बच्चे, ज्योमेट्रिकल मीन है बच्चे. m सभी का क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है बेटा. तो कंडीशन क्या आ जाएगी, दैट मीन ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 3, ऑल 3 क्या आ जाएगा, क्यूब रूट. दैट मीन्स आपको इन तीनों का प्रोडक्ट करना है, फिर आपको क्यूब रूट चाहिए. ठीक है, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी ले लिया हमने. ठीक है, ये एम एन है, तो ये आपके पास लॉग एम एन की फॉर्म है, तो आप इसको कर सकते हैं लॉग एम प्लस
लॉग एन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने कर लिया लॉग जी अपॉन लॉग एक्स, वाई जी को भी कर लिया लॉग वाई प्लस लॉग जी, लॉग एक्स वाई को भी कर लिया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब ये एक्स अपॉन वाई है तो हमने इनके पावर्स अलग अलग कर लिए, जी का अलग, एक्स का अलग, वाई का अलग, जी का अलग, सभी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसके बेस अलग अलग कर लें तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो हमने बेस सेम कर ली अलग अलग, जी रेज टू पावर लॉग जी एंड जी रेज टू पावर एक्स, ठीक है। ये सभी का हमने सेपरेट कर लिया यहाँ पे है, तो वाई रेज टू पावर लॉग वाई एंड वाई रेज टू पावर लॉग जी, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो यही कंडीशन वापस आ जाएगी। तो सभी में हमने ये अप्लाई किया। अब जो सेम टर्म्स हैं जो कैंसिल हो सकते हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या रहेगा, जो सेम कलर वाले हैं वो टर्म्स रहेंगे। तो हमने क्या किया, जी रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स एंड वाई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स है, तो जी अपॉन वाई लॉग ऑफ एक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ जी है एंड वाई रेज टू पावर लॉग ऑफ जी है, तो वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ जी कर लिया। और थर्ड रह गया बच्चे आपके पास जी रेज टू पावर लॉग ऑफ वाई एंड एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ वाई, तो एक्स अपॉन जी के आगे रेज टू पावर लॉग ऑफ वाई, ठीक है। तो अब हम तीनों तरफ लॉग अप्लाई कर लेते हैं, बोथ से अप्लाई लॉग बोथ साइड्स। तो ये लॉग आपको ये दिखाई दे रहा लॉग एम प्लस एन, तो लॉग एम, ये सभी को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन जो बन रहा है वो हमारे पास अब बन रहा है लॉग ऑफ, इसको देखिए, लॉग ऑफ एम रेज टू पावर एन, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एन लॉग ऑफ एम में, ठीक है। तो ये आपके पास एन है, तो एन लॉग ऑफ एम कर दी, ये एन है, एन लॉग ऑफ एम कर दी, ये एन है, तो एन लॉग ऑफ एम कर दी। तो ये आपके पास कंडीशन क्या है, ये आपके पास अब कंडीशन लॉग एम अपॉन एन बन रहा है, जिसको आप लोग लॉग एम माइनस लॉग एन कर सकते हैं बच्चे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग जी माइनस लॉग वाई। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया अब लॉग एक्स इसके साथ, लॉग एक्स लॉग जी, लॉग एक्स लॉग वाई, वैसे ही सेम सभी के साथ ये क्या आ जाएगा प्लस लॉग जी यहाँ पे है, तो लॉग एक्स अपॉन वाई क्या आ जाएगा, लॉग वाई अपॉन एक्स, लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, तो लॉग जी लॉग वाई माइनस लॉग जी लॉग एक्स आ गया, वैसे सेम नेक्स्ट। तो ये सारी कंडीशन आपस में कैंसिल हो गई, तो रिजल्ट आ गया बच्चे 0, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो ये क्या आएगा, लॉगरिथम ऑफ दिस इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज लॉगरिथम को आप चेंज करोगे तो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एनीथिंग रेज टू पावर 0। तो अब आपको ज्योमेट्रिकल मीन चाहिए, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है बच्चे, क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको आप क्यूब रूट करेंगे बच्चे, a1 a2 a3 का क्यूब रूट करेंगे, तो 1 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा बच्चे, 1 ही आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ़ a x y z and b आर इन AP एंड x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो x a y z b आर इन AP, ठीक है, आर इन AP। तो AP क्या आ जाता है बच्चे, AP, ठीक है, एंड x प्लस वाई प्लस जी 15 है, एंड A P Q R B आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड p रेज टू पावर -1, p रेज टू पावर -q एंड r रेज टू पावर -1 इक्वल्स टू 5/3। तो p रेज टू पावर -1 को 1/p लिख सकते हैं, q रेज टू पावर -1 को 1/q एंड 1/r, किसके इक्वल है बच्चे 5/3 के, ठीक है। तो कंडीशन क्या है बच्चे, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी कितना है बच्चे 15 है। तो हमारे पास हमें पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स कितना होता है, n/2 वाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म b है, 5/2 आ गया। अब x ये सम ऑफ n टर्म्स सारा है a प्लस 5, अब ये सारी कंडीशन किसके इक्वल है 15 के इक्वल है, तो बाकी a प्लस b रहेगी। इस पूरी कंडीशन को हम दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3/2 टाइम्स ऑफ a अपॉन प्लस b रह जाएगा, 3 5 15, तो a प्लस b रह गया बच्चे 10 आपके पास। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि a p q r b आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो आपको पता है कि जब आप इनके रेसिप्रोकल करोगे तो ये AP में आ जाएंगे, दैट मीन्स अगर आप इन सभी का सम करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, ये AP है, तो सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल होता है, SN किसके इक्वल होता है, n/2 प्लस इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n कितना है 5 टर्म्स है, 5/2, फर्स्ट टर्म इज योर 1/a एंड लास्ट टर्म इज योर 1/b, ठीक है। तो अब ये 1 प्लस 1/p ये सारी कंडीशन किसके इक्वल है बच्चे, ये आपके पास 5/3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5/3 आ गया, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, तो दिस इज़ 5/2
एंड 1/a प्लस 1/b। तो ये पूरा कंडीशन को हम शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये अगेन 3 टाइम्स ऑफ आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा। अब 1/a एंड 1/b है, तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा। a प्लस बी आपके पास 10 है, ठीक है, तो ए बी हमारे पास है 10 आ गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज़ 2 5 10, 5 एंड 5 कैंसिल, तो ए बी आ गया बच्चे 9 के इक्वल। अब कंडीशन है बच्चे आपके पास, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो ए बी आपके पास कितना आ गया बच्चे 9, डायरेक्टली यू कैन फिल दिस 9, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ज़ी। तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी के वैल्यू आ गया, तो अब ए बी आपके पास आ गया, तो ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो आपके पास कितना आ जाएगा ए प्लस बी कितना है 10, विच इज़ 10 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी इज़ योर 9। सो दिस इज़ योर 100 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 64। दैट मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 8। तो ये दो कंडीशन आ गई है बच्चे। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो बी एंड बी कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू 16, 10 एंड 8 18, ए इक्वल्स टू 9। ए 9 है, तो यहाँ पे अगर ए का वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी कितना आ जाएगा 1। अब बच्चे हमने ए प्लस बी लिया, ठीक है, आप बी प्लस ए भी ले सकते थे, एंड जो हमने ए माइनस बी किया आप बी माइनस ए का भी स्क्वायर कर सकते थे। तो उस केस में आपके वैल्यूज़ रिवर्स हो जाते, ए 1 आ जाता है और बी 9। तो ए 1 आ गया, बी 9 आ गया आपके पास। कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, दोनों के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ए 9 बी 1, दो कंडीशन बन गई, ए 9 है आपके पास एंड बी 1 है, और दूसरा कंडीशन बन गया ए 1 है और बी 9 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस डी किसके इक्वल होता है बच्चे आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं ए और बी के बीच में, मैंने आपको फार्मूला करवाया है, 3 टर्म्स आपने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए 5। तो आपके पास डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कितना आएगा, बी इज़ योर 1 एंड ए इज़ योर 9 अपॉन नंबर ऑफ टर्म, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कितने टर्म्स है बच्चे 3, दिस इम्प्लाइज 3 + 1 इज़ 4 विच इज़ -8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -2। तो दिस इज़ योर -2 आ गया आपके पास। तो अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए एक्स वाई ज़ी, ठीक है, ओके, यहाँ -2 आ गया डी बच्चे आपके पास। तो x कितना है बच्चे, सेकंड टर्म कितना है x, थर्ड टर्म कितना है y, एंड फोर्थ टर्म कितना है बच्चे z। ऐसे ही सेकंड टर्म x है, थर्ड टर्म y है और फोर्थ टर्म z है। तो AP के केस में ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये a प्लस डी आ जाएगा, और ये a प्लस 2d आ जाएगा, और ये आ जाएगा a प्लस 3d। तो a प्लस डी, ए कितना है बच्चे आपके पास इस केस में 9 है, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, यह प्लस है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी इज़ योर -2, तो -4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5, एंड 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, तो विच इज़ इक्वल टू 3। तो आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चे, एक्स वाई जी का वैल्यू। तो एक्स वाई जी किसके इक्वल आ जाएगा, 7 × 5 × 3 105, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 105, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ यहाँ पे सेपरेटली, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने एक्स वाई जी का वैल्यू फाइंड आउट किया, वैसे आप लोग पी क्यू आर का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास, इफ़ द सम ऑफ m terms of an AP is n, तो sum of m terms of an AP is n and sum of n terms of an AP is m। तो sum of n terms of an AP is m and sum of m terms of AP is equals to n। then the sum of m plus n terms किसके इक्वल होगा, तो sum of m plus n terms किसके इक्वल होगा, m plus n/2 twice of a plus m minus 1 upon d, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ये एस एम और ये जो एस एन है ये किसके इक्वल है, एन और एम के इक्वल। तो हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, LHS से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, RHS से RHS, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जो हैं, इन दोनों में हमारे पास ट्वाइस ऑफ a/2 कॉमन है। आप a और a यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 2। तो ये कितना रह जाएगा बच्चे आपके पास,
ये कैसे आया, ट्वाइस ऑफ ए अपॉन है, एम अपॉन 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों के साथ, एन अपॉन 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैसे ही है। तो ए कॉमन आ जाएगा तो एम माइनस एन आ गया बेटा, और यहाँ से आपके पास डी अपॉन 2 दोनों में है, तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस एम, और यहाँ नेगेटिव है बेटा, तो नेगेटिव एन एन प्लस एन, नेगेटिव एन मल्टीप्लाई एन स्क्वेयर, एन माइनस माइनस प्लस एन मल्टीप्लाइड माइनस एन। तो ये आ गया बच्चे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दिस इज एम माइनस एन एम प्लस एन, और ये आ गया माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से तो एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब एम माइनस एन जो है सभी में है, तो आप लोग इसको कॉमन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, कॉमन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉमन कर लूँ। ठीक है, चलिए इसको एक स्टेप में ऐसे रखते हैं एम माइनस एन, तो यहाँ इन दोनों में से पहले एम माइनस एन कॉमन कर लीजिए, तो ये हो गया एम प्लस एन, और यहाँ से एम माइनस एन बाहर चला गया तो ये 1 रह गया, एम माइनस एन यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में से अगर आप एम माइनस एन कॉमन करते हैं, यहाँ से कॉमन करेंगे तो एम माइनस एन यहाँ पे आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यू आर लेफ्ट विद 1। तो ए प्लस डी अपॉन 2 एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू -2, क्योंकि 2 यहाँ पे आएगा, मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। तो आपके पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू की ये सारी कंडीशन किसके इक्वल आ गई बच्चे, -2 के इक्वल। तो ये आ गया एम प्लस एन अपॉन 2 और -2। आप इसको कैंसिल करेंगे, आपके पास क्या रह जाएगा बच्चे, माइनस यहाँ पे है तो माइनस ऑफ एम प्लस एन। तो ये आपका ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका पार्ट 1 था, बाकी क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।